वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि अगर किसी बॉयलर में या किसी सिस्टम में लॉस ऑफ इग्निशन है, लॉस ऑफ इग्निशन, ठीक है, LOI, लॉस ऑफ इग्निशन है, तो वो लॉस ऑफ इग्निशन जो है, वो लॉस ऑफ इग्निशन का लॉस पर केजी ऑफ कोल में कितना होता है। जैसे से 1 kg कोल की अगर मैं जीसीवी 4000 किलो कैल्स ले रहा हूँ, ठीक है, 4000 किलो कैल्स पर केजी ले रहा हूँ, तो इस 4000 किलो कैल्स में कितना पार्ट, 20 किलो कैल्स, 30 किलो कैल्स, कितना पार्ट किलो कैल्स पर केजी ऑफ कोल मेरा लॉस ऑफ इग्निशन के लिए वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे कि एक 500 मेगावाट का प्लांट है, ठीक है, उसमें बॉयलर है, ठीक है, दिस इज बॉयलर, है ना। इस बॉयलर में एक तो बॉटम ऐश है, ठीक है, और एक फ्लाई ऐश है, से सिस्टम से ESP साइड से उड़ के जा रही है, और ये जो फ्लाई ऐश है, ये फ्लाई ऐश फिर ऐश हैंडलिंग से जाके एक साइलो में कलेक्ट हुई है, ठीक है। तो ये जो है ये फ्लाई ऐश है, ठीक है। अब बॉटम ऐश और फ्लाई ऐश, है ना, पावर प्लांट 500 मेगावाट का है, हमारे पास दिए हुए क्या क्या यूनिट है, 500 मेगावाट का है, जो कोल यूज करता है वो है 4000 किलो कैल्स पर केजी का कोल ही यूज करता है, ठीक है। बॉटम ऐश जो है, इसमें कार्बन, कार्बन मींस अनबर्न, दोनों चीज बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसमें बॉटम ऐश में अनबर्न कार्बन कितना है, 2.8% है, ठीक है। एंड ये जो फ्लाई ऐश है, इसमें अनबर्न कार्बन 0.4%। ओके दोस्तों, अब कोल का, अब ये तो हमको पता है कि कोल जो है 4000 किलो कैल्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऐश कितना है, ऐश इसमें 36%, 36% इसमें ऐश है, ये भी हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, जो अनबर्न कार्बन यानी कि प्योर कार्बन जो रहेगा, इसकी जीसीवी को हम 8130 किलो कैल्स कंसीडर कर सकते हैं। 1 kg कार्बन में 8130 किलो कैल्स होता है, किलो कैल्स एनर्जी लेवल इतना होता है, तो अनबर्न प्योर कार्बन का अपन जीसीवी इतना कंसीडर कर सकते हैं, ये दिया हुआ है ना। ये सारे पैरामीटर दिए हुए हैं, और बॉटम ऐश और फ्लाई ऐश का जो रेशियो है, बॉटम ऐश और फ्लाई ऐश का रेशियो, रेशियो ऑफ बॉटम ऐश डिवाइडेड बाय फ्लाई ऐश, ठीक है, रेशियो ये कितना है, 15:85, मतलब जितना ऐश कोयले से जनरेट होगा उसका 15% बॉटम ऐश होगा, और जो फ्लाई ऐश होगा वो 85% होगा, ठीक है दोस्तों। सो अब ये सारे पैरामीटर हमको दिए हुए हैं, अब हमको निकालना है लॉस ड्यू टू बॉटम ऐश पर केजी ऑफ कोल, लॉस ड्यू टू फ्लाई ऐश पर केजी ऑफ कोल, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन स्क्रीन को चेंज करते हैं, स्क्रीन को चेंज करते हैं। देखो, आपको ये पता है कि यदि यदि मैं 1 किलो कोयला जलाता हूं, 1 kg कोल मैं बर्न करता हूं, ठीक है, तो इसमें 0.36 ऐश होगा, ठीक है, इट इज क्लियर, 0.36 kg ऐश होगा, 0.36 kg ऐश होगा। अब क्या है, क्वांटिटी ऑफ ऐश, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ऐश इन बॉटम कितना होगा, 0.36 इंटू 0.15, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ ऐश इन साइलो या फ्लाई ऐश, ये कितना होगा, 0.36 इंटू 0.85, क्यों, क्योंकि बॉटम ऐश बाई फ्लाई ऐश, इसका रेशियो कितना दिया हुआ था, 15/85, ठीक है। तो ये जो टोटल ऐश जनरेट होगी,
इसका 0.15 पार्ट जो होगा बॉटम ऐश होगा और 0.85 पार्ट जो होगा वो होगा ये वाला ऐश, फ्लाई ऐश होगा। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज हमारे पास निकल के सामने आ गई। अब हमको जब ये क्वांटिटी निकल आ गई है तो बॉटम ऐश में कार्बन कितना था? बॉटम ऐश में कार्बन था 0.36 इंटू 0.15। इसका कितना परसेंट? इसका 2.8%, मतलब 2.8 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो ये टोटल वैल्यू जो आ गई है ना, ये टोटल वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू आप इसको ऐसा लिख लो 0.36 इंटू 0.15 इंटू 0.028, दिस मच कार्बन इज देयर इन बॉटम ऐश। वैसे ही फ्लाई ऐश में कार्बन कितना है? फ्लाई ऐश कार्बन है 0.36 इंटू 0.85 इंटू, इसका परसेंटेज बहुत लो था 0.4% था, डिवाइडेड बाय 100। सो दिस मच इज कार्बन इन फ्लाई ऐश। ठीक है, इन ये वाला था बॉटम ऐश का और ये वाला था फ्लाई ऐश का। ये दोनों निकल गए हमारा बॉटम ऐश का कार्बन, फ्लाई ऐश का कार्बन। अब हमको ये पता है कि बॉटम ऐश का जो कार्बन है या फ्लाई ऐश का जो कार्बन है, इसकी जो जीसीबी होती है 8130 किलो कैल्स पर केजी होती है और इसकी जो जीसीबी होती है 8130 किलो कैल्स पर केजी होती है। ठीक है, तो अब इसका किलो कैल्स में अगर लॉस निकालना है तो आप क्या करोगे? बॉटम ऐश जीसीबी लॉस कितना होगा? 0.36 इंटू 0.15 इंटू 0.028 इंटू 8130। ठीक है, जो कि करीब करीब आएगा 12.29 किलो कैल्स पर केजी ऑफ कोल। एक केजी ऑफ कोल में जो 4000 किलो कैल्स था उसमें से 12.29 बॉटम ऐश की कार्बन के कारण जीसीबी का लॉस होगा। ऐसे ही फ्लाई ऐश जीसीबी लॉस, फ्लाई ऐश जीसीबी लॉस कितना होगा? दिस विल बी 0.36 इंटू 0.85 इंटू 0.4 divided by 100 into 8130. That will be, it will come around 9.95 kilocals per kg of coal. Of coal GCV basically 9.95। ठीक है, तो ये आ गया 9.95, ये आ गया 12.25। अब बॉटम ऐश प्लस फ्लाई ऐश, ये दोनों का कंसोलिडेटेड लॉस कितना होगा? 12.29 प्लस 9.95, दैट इज इक्वल टू 22.24 किलो कैल्स पर केजी ऑफ कोल जीसीबी। मतलब ये जो कोल की जो जीसीबी 4000 थी, इसमें का 22 किलो कैल्स आपका फ्लाई ऐश के कार्बन के रूप में निकल जा रहा है। सो कंक्लूजन क्या निकलेगा? जो 4000 किलो कैल्स पर केजी ऑफ कोल आपको एनर्जी दे रहा था, उसमें से 22.24 किलो कैल्स पर केजी ऑफ कोल बॉटम ऐश प्लस फ्लाई ऐश के अनबर्न लॉस के रूप में निकल जा रहा है, लॉस के रूप में निकल जा रहा है। ठीक है, अनबर्न लॉस, अनबर्न कार्बन जीसीबी लॉस, अगर ज्यादा बेटर समझ जाए। ठीक है दोस्तों, सो हमको ये समझ में आ गया कि इस 4000 में ये 22 किलो कैल्स जो है अनबर्न कार्बन का जीसीबी का लॉस है पर केजी ऑफ कोल। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।